तो गाइज़ पिछले 2-3 दिनों से मेरी थोड़ी सी तबीयत ढीली चल रही है क्योंकि ये जो सर्वाइकल है मेरा बढ़ चुका है। किसी ने मुझे बताया ये धागा पहन लो, मैंने पहन लिया बट इससे मुझे कुछ ख़ास आराम नहीं पड़ा। मैंने हड्डियों वाले डॉक्टर को भी दिखाया बट उससे भी मुझे कुछ आराम नहीं पड़ा। बट अब मुझे किसी ने बताया था एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के बारे में जो विकासपुरी में है, उसके लिए मैंने सेशन लिया है। तो कल मेरा सेशन है, वहाँ मैं जाऊँगी, कैसा क्या ट्रीटमेंट होता है, उसका रिज़ल्ट क्या होता है मैं आपको बताऊँगी। मेरा पेन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मैं अगर 5 मिनट भी झुक के फ़ोन चला लेती हूँ ना तो मेरे पूरे शोल्डर में, नेक में इतना पेन होता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, मुझे छोड़ना पड़ता है फ़ोन। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? तो आज नेक्स्ट डे हो गया है और मैं आपको बताया था मेरा आज सेशन है फ़िज़ियोथेरेपी का। तो उसका टाइम है 3 बजे का और अभी 2:45 हो रहे हैं और मैं घर से निकलने वाली हूँ। बस रेडी होके नहा के हटी हूँ, बस अब रेडी होती हूँ और उसके बाद मैं घर से निकलती हूँ और दिखाती हूँ सारा ट्रीटमेंट कैसा होता है। चलिए मेरे साथ। प्रिशा भी रेडी हो गई क्योंकि ये तो मेरा पीछा छोड़ेगी नहीं ना, जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ जाएगी ये। आयांशु को मैं छोड़ रही दादी जी के पास। चले चलो जल्दी यार, लेट हो गए। तो गाइज़ अब मैं हो गई हूँ रेडी और हम जा रहे हैं। तो गाइस आयांशु रो रहा है क्योंकि मैं उसको छोड़ के जा रही हूँ दादी के पास। बेटा अभी आ रही हूँ। चलो 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 प्रिशा चलो बेटा। अरे अभी आ रही हूँ, फ्रिज में रखिए। अच्छा तुम जाओ। मैं तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ और इनका एड्रेस पड़ेगा साइड 4 फ्लैट नंबर 82 नियर अमृतसरी कुलचा और मेन PVR रोड विकासपुरी। गाइस अब मैं यहाँ आ गई और मेरा हीटिंग ट्रीटमेंट जो है शुरू हो चुका है और इसके बाद जो भी होगा मैं नेक्स्ट स्टेप सब कुछ आपको दिखाती हूँ। मेरा भी सेशन हुआ है, उससे मुझे काफ़ी रिलीफ है। मैं फ़ोन भी ठीक से चला नहीं पाती हूँ, थोड़ी देर अगर फ़ोन लेकर बैठ जाती हूँ मैं नेक ऐसे डाउन करके फ़ोन नहीं यूज़ कर पाती हूँ। ये शोल्डर में पेन आता है और ये मेरा नेक पूरा ही पेन रहता है इसमें। मैं किचन में काम कर रही हूँ, कुछ भी होता है, एनी टाइम ये पेन है। एनी टाइम वो पेन जी करता जी। है। चक्कर वगैरह भी आता है, दर्द कभी भी होता है, कभी दर्द होता है। जी बिल्कुल। सर में दर्द भी रहता है। साइड में ज्यादातर जी बिल्कुल होता है। गर्दन पूरा घूमता है। हाँ घूम तो पाता है बट पेन ऑलवेज है इसमें, मतलब पेन के साथ ही होता है। और ये चीज, ये पेन बढ़ता भी है, कभी घटता भी है, अपने बढ़ जाता है। अगर मैं कोई नेक डाउन करके कोई काम कर रही हूँ, मैं बालों में पोनीटेल नहीं बना सकती हूँ, जूड़ा नहीं बना सकती हूँ, नहीं बना सकती हूँ मैं। अगर ज़्यादा देर तक बना के रखती हूँ तो मेरा पेन शुरू हो जाता है, दिक्कत होता है। देखो मैम, इसमें एक्चुअली जो चीज़ होता है ना वो है क्या चीज़, जो हम लोगों का बैड पोस्चर की वजह से, जो हमारा पोस्चर सही नहीं रहता है, चाहे किसी भी काम की वजह से, चाहे लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, चाहे हम फ़ोन यूज़ कर रहे हो या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो या कुछ ऐसा काम कर रहे हो, कढ़ाई बुनाई का काम या खाना बनाने का काम या कुछ ऐसे बिनने का काम अगर कर रहे हैं जिसमें कि गर्दन काफ़ी आगे तक, काफ़ी देर तक झुका के रखना पड़ता है, तो उसमें उसके अगर लगातार किसी के नहीं यही काम अगर कर रहा है और वो एक्सरसाइज अगर नहीं करता है तो धीरे धीरे उसका जो है क्या होता है कि गर्दन के पीछे की सारी मसल्स जो है वीक होना स्टार्ट होती है। जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं कि जैसे एक कर्वेचर है पूरा, ठीक है, कर्वेचर की वजह से ये जो कर्वेचर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ये बेसिकली हमारा ये वाला बोन है जो C7 का जो है ये काफ़ी आगे बढ़ जाता है जी। अगर हम आपका दिखाएं गर्दन तो ये ऐसा हो गया। हाँ जी, हाँ जी, है ना जी। आपने अगर फोटो खींच करके देखा होगा, नहीं वो नॉर्मली मुझे फील भी होता है, कभी कई बार ये गर्म सा लगता है, टेंडरनेस होने लगता है, आपको बहुत दर्द सा महसूस होने लगता है इसमें, है ना। ऐसा लगता है कि कुछ चुभ सा गया है या कट सा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ की वजह से आ रहा था। ये होता है क्या, जब बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रेशर पड़ने लगता है हमारे स्पाइन में, पोस्चर हमारा खराब होने की वजह से, तो क्या होता है फ्लूइड एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, मसल्स अलग तरह से रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं और जिसकी वजह से ये चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा क्या होता है, जो प्रेशर जब आता है तो एक तरह से समझो कि टिश्यूज़ जो है ख़राब हो रहे हैं, जिसके ब्रेक हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसमें आपका आना स्टार्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा क्या कहता है वो कटिंग वाला जो सेंसेशन होता है उस तरह का पेन, ठीक है। एक तो पहला है वो मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। ये जो स्पेशली जो मसल्स है जो हमारा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ये कैसा काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाता है। क्यों, हम लोग आगे झुके रहते हैं और ये मसल्स जो है स्पेशली ये काफ़ी टाइट हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये चीज़ होती है। ये स्टूडेंट्स में भी बहुत कॉमन मिल रहा है। अभी मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं इस तरह के जो तैयारी करते हैं किसी भी चीज़ के, जैसे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो या मेडिकल की तैयारी कर रहे हो या जनरल की तैयारी करते हो, उनका स्टडी होता है 8 घंटा 12 घंटा 16 घंटा लोग पढ़ाई करते हैं, तो उनके साथ में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। तो अब ठीक है, तो एक बार मैं देख लूँ आप करने का। हाँ जी, हाँ जी।
ये कैसा है? यहाँ पेन है। बहुत पेन है? हाँ जी। ये कैसा लग रहा है? बहुत पेन। बहुत पेन है। और ये कैसा है? यहाँ जब होता है तो यहीं दर्द होता है? यहीं पे होता है। ये स्पेशली ये पॉइंट? हाँ जी। देखो और देखो देखो एक बार इसका देखो यहाँ पर स्किन भी यहाँ पर डिस्कलर हो रहा है, साथ साथ यहाँ पर इस तरह से लग रहा है। क्यों? इसलिए का प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। तो जैसे भी कोई प्रेशर पॉइंट बनता है, जैसे एल्बो में हम लोग अगर देख सकते हैं या उंगली पे देखेंगे तो नकल्स पे देखेंगे तो यहाँ का शेप अलग होता है, उस तरह से बनता जा रहा है। क्यों? इसलिए का प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है यहाँ पर। ये कैसा है? यहाँ अभी थोड़ा रिलीफ है। ये भी थोड़ा बेटर है। हाँ जी, हाँ जी, ये चीज़ है। हाँ जी। बेसिकली लेकिन यहाँ पेन रहता है। पूरी मसल्स जो है ऐसे लग रही है कि जैसे हड्डी बन गई है जी। इतनी टाइट है। तो इतने टाइट में मसल्स जो है अपने प्रोटेक्टिव स्पाज में चला गया है, जिसकी वजह से ये ओपन ही नहीं हो पा रहा है ताकि कि आपके नेक को बेटर होने के लिए चाहिए। ठीक है। साथ साथ ये वाला कैसा है? यहाँ नहीं है पे। यहाँ पर नहीं लग रहा है? नहीं। तो यहाँ पर लगता है जी। ये भी लग रहा है बहुत ज़्यादा जी। चुभने वाला लग रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ये सारे मसल्स, ये सारा पेन यहाँ से आता है पूरा। पीछे का जो पूरा मसल्स है ये पूरा वीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये सारे मसल्स को जो पीछे वाली जो मसल्स है ये सारे को हम लोगों को एक्सरसाइज करके फिर से स्ट्रेंथन करना पड़ेगा पोजीशन को दोबारा लेके आने के लिए। ठीक है। साथ साथ ये जो आप बता रही हैं गर्दन के पीछे का ये सारे मसल्स काफ़ी ज़्यादा जो है स्टिफ है। ये सारा चीज़ ठीक करना पड़ेगा। देख रहे हैं? ये सिर्फ मैं हल्का सा टच कर रहा हूँ तो ये हाल है। अगर मैं इसको प्रेस करना स्टार्ट करूँगा जल्दी तो बहुत ज़्यादा पेन फील होगा। तो मैं वैसे नहीं करूँगा, इससे इसका सिम्टम एलिवेट हो सकता है, पूरा चक्कर आ सकता है पूरा। इस वजह से ये जो मसल्स है बेसिकली ये रहेगा। हाँ जी। ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है। यहाँ का ये क्या हाल है? यहाँ भी पेन है। ये बहुत पूरा पेनफुल है? पूरा पेन है सर। पेनफुल है। हाँ जी। ठीक है मैम। अच्छा, हाथों में दर्द आ रहा है क्या आपका? यहाँ तक आता है। यहाँ तक आता है। एक बार मेरा हाथ पकड़िए, दबाइए। ताकत में भी कमी आई है पहले से। जितना हाथ का ग्रिप है वो भी कम हो रहा है। क्यों? इसलिए कि यहाँ से जो हमारा जो नसें निकल रही है वो यहाँ से जब हमारा जो नस निकल रहा है वो सारे हमारे नसों को भी कंप्रेस करना स्टार्ट कर रहा है। हमारे मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है, जो मैनेज करता है, जिससे हम एक्शन लेते हैं या कुछ करते हैं वो सारा होता है नर्व की वजह से। जब आपका डिस्क खराब होता जाएगा तो वो नर्व को कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा। शायद इसमें दिया होगा। से जो वेट गेन हुआ है वो इसका हो सकता है कुछ। प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा होता है। रीज़न ये चीज़ है कि आपकी प्रेगनेंसी रही थोड़ी देर पहले। हाँ जी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ना हमारे मसल्स बहुत अलग तरह से, बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करता है। इसलिए बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं। हम मेडिसिन भी उस तरह से लेते हैं, एनाबॉलिक्स देते हैं, जिससे कि एक मदर जो है एक लेडी जो है मदर बनने के लिए प्रिपेयर हो। ठीक है। आपके मसल्स उस तरह से प्रिपेयर हो। ठीक है। जिसकी वजह से ये सारा चीज़ एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उसकी वजह से भी ये चीज़ आता है। ठीक है। ये देखो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाते हैं। डेफिनेटली आप इससे ठीक हो जाओगे। काफ़ी सारे पेशेंट हमारे यहाँ से ठीक हो चुके हैं ऑलरेडी। और हम लोग इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं करते तो इससे हम लोग डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मेरी तरफ से स्ट्रिक्टली रहेगा, वो ये चीज़ है कि बहुत ही डिसिप्लिन में एक्सरसाइज ट्रीटमेंट लेना है। ओके। देखो एक्सरसाइज हम लोग कहते हैं, सुनने के लिए मिलता है कि भैया कुछ करो तो एक्सरसाइज कर लो ठीक हो जाएगा। एक्सरसाइज हम लोग जनरली अगर करते हैं वो फिटनेस के लिए है, बट हम इन फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज को एज एन एक्सरसाइज मेडिसिन यूज़ करते हैं। जैसे दवाइयाँ डॉक्टर यूज़ करते हैं, सारी दवाइयाँ तो नहीं दे देंगे ना जितने भी मेडिकल स्टोर में हैं जी। उसी तरह से वो सेलेक्टिव मेडिसिन सेलेक्टिव डोज के साथ में देते हैं। उसी तरह से फिजियोथेरेपिस्ट अपनी एक्सरसाइज को एक्सरसाइज मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं और सेलेक्टिव तरीके से यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे लोगों को एक ही एक्सरसाइज बताया जाएगा, एक ही तरह का एक्सरसाइज बताया जाएगा, इंटेंसिटी एक ही होगा, ड्यूरेशन कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट इसका रिपरेशन एक ही चीज़ बताया जाएगा। हम जब आपका एवोल्यूशन करते हैं आपके हिसाब से हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं जी। ठीक है। तो जब भी कुछ रहता है कॉन्टैक्ट में रहें बाकी कोई भी तो ही जाकर ये चीज़ होगा। तो जैसे आज से हम लोगों ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तकरीबन इसको पूरी तरह से रिकवर करने के लिए 2 महीने का टाइम लगता है। ओके। ठीक है। ये तकरीबन 2 महीने का टाइम लगता है। हमारे पास आप तब तक आते हैं जब तक आपको दर्द ज़्यादा है। ठीक है। जैसे आप दर्द कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप जो है घर पे अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं जो हमने बता दिए हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि चाहे तो आप एक्सरसाइज उसके बाद करने लगते हैं और 10-10 दिन पे हमारे पास आकर के मिलते रहते हैं, फिर हम उसको एक्सरसाइज को रिवाइज कर देते हैं। तब हमारी मशीनें और बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ता। नहीं तो इसी चीज़ को जो बेस्ट तरीका है वो ये होता है कि घर पे आप जो है होम एक्सरसाइज स्टार्ट करा सकते हैं हमारे ऑनलाइन मोड से। ऑनलाइन मोड में होता है क्या, जो एक्सरसाइज हम आपको बता देते हैं उन एक्सरसाइज को हम डायरेक्टली कराते हैं वहाँ पर आपके साथ में बैठ करके। तो आपका पोस्चर कैसा है, क्या एक्सरसाइज के ड्यूरेशन में सही एक्सरसाइज मसल्स पे सही प्रेशर आ रहा है नहीं आ रहा है, आपका पोजीशन कैसा है,
अगर आपको वो करते हुए कोई दिक्कत हो रही है तो इंस्टेंटली हम बताते हैं कि इसको मॉडिफाई तरीके से कैसे कर सकते हैं या उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है और बहुत ही रिजनेबल मैंने इसको बनाया है। हमारी टीम ऑनलाइन लगातार आज डेली कम से कम 150-200 पेशेंट को जो है ऑनलाइन सेशंस भी करा रही है। तो जिनका सेशन हो गया वो घर चले जाते हैं, 2 महीने तक वो कराया, उसके बाद वो कम्प्लीटली फिट है। तो इस वाले प्रोग्राम को तो ज़रूर यूज़ कीजिए और मेरे ख्याल से डेफिनेटली आप ठीक हो जाएंगे। और किसी को भी इस तरह से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, नेक से रिलेटेड कुछ भी कंडीशन, जिनको पेन है या इस तरह का डॉगर्स हम्प हो रहा है या बफलोम जिस भी हम लोग बोलते हैं उसको, ये हम्प हो रहा है या कुछ भी चीज़ अगर हो रहा है तो वो ज़रूर आकर के दिखाइए। इसके अलावे अगर एज रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें भी हम लोग देखते हैं। इसके अलावे हम लोग जैसे और स्पॉन्डिलाइटिस की जो चेंजेस अलग अलग तरह के होते हैं उसमें भी हम लोग देखते हैं। स्पाइन फ्रैक्चर में बहुत अच्छा जो है फिजियोथेरेपी का काम होता है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है इसमें। आप उस तरह के केसेस में जब भी कुछ रहता है आप लोग ज़रूर दिखाएं। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है एक ऐसा जो आपको इलनेस से बचाता है हमेशा, फिटनेस से पहले और इलनेस के बाद वाला, ये दोनों के बीच का ब्रिज है एक तरह से। अगर फिजियो अगर नहीं लिया अगर यदि तो ना फिटनेस की तरफ जा सकते हैं और ना आप इलनेस से बच सकते हैं। तो इसको कंबाइन करने के लिए जो आज के दिन में ये प्रोफेशन है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ठीक है सर, एक बार आपका सेशन लेने के बाद अभी आपको कितना आराम लग रहा है? पहले से तो बहुत बेटर लग रहा है। यहाँ पे जो मेरा हैवीनेस था ना वो भी बिल्कुल रिलैक्स मुझे फील हो रहा है। 30-40% तक? हाँ जी 40% आराम से। 40% आप लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट सेशन में ही अगर 40% हुआ, जबकि तकरीबन आपने बताया 1.5 साल से तो पेन है। हाँ जी। जबकि ये स्टार्ट हुआ तकरीबन 2-3 साल पहले और तकरीबन 5 साल का केस हो गया है ना, तब से स्टिफनेस और बाकी चीज़ें चल रहा था जी, है ना जी। तो बहुत अच्छा है जी। और क्या पूछ रहे थे आप? मैं आपके जहाँ ये सेंटर है उनके बारे में आप थोड़ा बताइए ताकि जो दिल्ली में रहते हैं तो आपके सेंटर में आके विजिट करें। अच्छा। हाँ मैम देखिए, दिल्ली एनसीआर में तो नॉर्मली हम लोग पूरे दिल्ली एनसीआर पेशेंट देखते हैं। हमारे पास पेशेंट बाहर से भी आकर के यहाँ रहते हैं दिल्ली में, चाहे तो क्या कुछ लोग अपने रिलेटिव के घर रह करके ट्रीटमेंट लेते हैं या होटल्स लेकर के भी हमारे यहाँ लेते हैं। नेशनल इंटरनेशनल दोनों तरह के पेशेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, इस तरह के लोग आते हैं यहाँ पर जनकपुरी में या कहाँ पर जो सेंटर्स हैं अगर देखें तो पूरे वेस्ट दिल्ली में हमारे सेंटर्स हैं। हमारे जो है सेंटर्स के जो हमारे एसोसिएटेड सेंटर्स नोएडा में भी है, गुड़गांव में भी है। हमारे एसोसिएटेड सेंटर्स जो है ओखला वगैरह में भी है, ईस्ट दिल्ली में भी है। तो आप ट्रीटमेंट कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन उसके ज़रूरी होता है कि एक सेशन आप पहला ये हमारे यहाँ लेते हैं, हम उसको प्लान करते हैं, फिर वही ट्रीटमेंट प्लान आपका उधर का दूसरे सेंटर्स पे होता है। ओके ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है हमारे यहाँ की, ये चीज़ को करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी हम लोगों के पास जो है तकरीबन 12 सेंटर अपने पेरेंट सेंटर हैं हमारे, जहाँ पर हम लोग डेली पेशेंट्स देखते हैं। सारे सेंटर्स यहीं से मैनेज होते हैं और डॉक्टर रुचिका हैं वो इन सारे सेंटर्स को मैनेज करती हैं, यहाँ से देखती हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ें चलता है। इनके सुपरविजन में इनकी पूरी टीम है, बेसिकली 10-12 लोगों की यहाँ पर इनकी टीम जो है पूरे सारे डॉक्टर्स के साथ में करते हैं। हाँ एक चीज़ हम लोग और करते हैं, जैसे कि जो पेशेंट नहीं आ सकते, जैसे आप ही का कंडीशन है, इसके वजह से कुछ पेशेंट को एडमिशन लेना पड़ता है हॉस्पिटल में। हाँ जी। कि आप इतना चक्कर आता है या इतनी वोमिटिंग होती है, इतना नोजिया होता है कि आप रह नहीं सकते। तो उस सिचुएशन में जब बहुत वर्स हो जाता है कंडीशन, तब हम लोग एडमिशन कराते हैं, एडमिट कराते हैं पेशेंट को। ओके ठीक है, उसके बाद हम पेशेंट का घर पे ही सेशन स्टार्ट कराते हैं। तो होम विजिट का भी प्रॉपर सिस्टम है जिसमें क्वालिफाइड डॉक्टर जो है हमारी टीम में से जाते हैं और वो जैसे मैंने बताया डॉक्टर रुचिका हैं, डॉक्टर हरप्रीत हैं, इन दोनों के साथ में मिल करके इनके साथ में जो ट्रीटमेंट प्लान होता है बेस्ट उसको बनाते हैं। और फिर उसके बाद DNPR की सबसे अच्छी खूबी ये है कि आपको कभी भी एक डॉक्टर नहीं देखता। ठीक है, आपको दिखने में हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ आपको एक डॉक्टर देख रहा है, हमेशा आपको देखने के लिए कम से कम 5 डॉक्टर का लाइन है। एक डॉक्टर देख रहा है, उसके सीनियर डॉक्टर उनके साथ सुपरविजन में एनी टाइम उनके साथ होते हैं। उसके साथ यहाँ पर ऑफिस में तकरीबन 4 लोगों की टीम होती है जो मोस्ट सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो आपके पूरे ट्रीटमेंट पे ध्यान रखते हैं एनी टाइम एनी विजिट पर। ओके तो इसी वजह से हमारे यहाँ रिकवरी अच्छी आती है और लोग पसंद करते हैं। और जैसे आपको भी किसी ने रेफरेंस दिया तभी आप पे आए हो। हाँ जी, हाँ तो ये चीज़ हमेशा रहता है। ठीक है, तो आप ट्रीटमेंट लीजिए और रियल रिव्यू जो भी होता है मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो ज़रूर बताइए लोगों। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो गाइज़ ये भी मेरे एक ट्रीटमेंट का ही पार्ट है। डॉक्टर नासिर ने मुझे असिस्ट किया, उसके बाद मेरा ये ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको वाइब्रेशंस दी जाती हैं जिससे आपको ऐसा फील होगा जैसे आपको कोई करंट लगा रहा है पीछे बैक में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि डॉक्टर हरप्रीत ने मेरे शोल्डर में 2 क्लिप्स लगाए हैं और जिसकी वजह से इसमें मेरे को एक अर्थ जैसा फील होगा, जैसे करंट जैसा फील होगा। इसी क्लिप से मेरे शोल्डर में जैसे वाइब्रेशंस आएंगी। तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहा, बहुत ही रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट रहा।
तो गाइज़ मेरा ट्रीटमेंट हो गया है और ये सारा इनका स्टाफ है डॉक्टर नासिर का, बहुत ही अच्छा फ्रेंडली स्टाफ है। इन्होंने बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया, डॉक्टर हरप्रीत, डॉक्टर रुचिका, डॉक्टर नासिर ने मुझे कंसल्ट किया था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। अब मैं अच्छा लग रहा है, बहुत रिलीफ फील हो रहा है। थैंक यू गाइज़। यहाँ पे डॉक्टर नासिर के क्लिनिक में आई हूँ सेशन लेने के लिए, क्योंकि मेरा सारा काम फ़ोन पर होता है ज़्यादातर, और मैं वो कर रही, मेरे नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मेरे शोल्डर्स में पेन आ रहा था। किसी ने मुझे बताया कि ये सर्वाइकल का धागा पहन लो, मैंने ये भी पहन लिया, बट इससे भी मुझे कुछ खास रिलीफ नहीं मिला है। तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरा आज फर्स्ट सेशन था और उसी में मुझे काफ़ी रिलीफ लग रहा है। 40% मुझे यहाँ पे अभी रिलीफ लग रहा है। बाकी अब मैं नेक्स्ट सेशन लूँगी तो भी मैं उसका रिव्यू दूंगी, लेकिन फर्स्ट सेशन में अगर आप देखिए इतना रिलीफ है तो आगे आपको और अच्छा बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी, आप लोग भी यहाँ आएँ और अपना जो भी आपको सर्वाइकल है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे जो भी फिजियोथेरेपिस्ट है, जो भी डॉक्टर है, बहुत अच्छे से आपको कंसल्ट करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग भी जल्दी से विजिट करिए। थैंक यू। तो गाइस थेरेपी सेंटर से तो हम निकल गए हैं, अब मैं जा रही हूँ तिलक नगर, थोड़ा सा काम है मुझे, वो भी काम निपटा लेते हैं, बाहर निकले हैं तो। गाइस हम लोग आ गए हैं अपने घर के लिए मंदिर देखने के लिए। घर पे हमारा मंदिर आपने देखा है हमने कैसे लगाया हुआ है, और इनके पास टाइम नहीं बिल्कुल भी बनाने के लिए, तो इसलिए हम रेडीमेड ही ले रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो गाइस मंदिर तो हमने काफ़ी सारे देखे, बट कहीं हमें डिज़ाइन समझ नहीं आया, तो कोई हमारे हिसाब से साइज़ नहीं हमें समझ में आया, तो हमने काफ़ी सारी शॉप पे सिर्फ सर्च किया। अभी हम आ गए हैं घर, मैं प्रीशा को छोड़ के गई थी, अब देखते हैं उसका क्या है हाल, कितना रोती है वो। चल है अंजू ऊपर चल के देखते हैं। मम्मी जी का फ़ोन तो आ रहा था कि वो परेशान कर रही है। एक मिनट रुक जाओ पापा ले लेंगे, रुको अभी देखते हैं ऊपर चल के। अभी यार अरे हम बड़ा घूमे हो सामान लेने गई थी चिज्जी प्रीशा के। मुझे क्यों नहीं लेके गया? आप सो रहे थे ना? हाँ फिर भाई को ले गए, पहले प्रीशा गई थी फिर भाई गया, ऐसे ही होता है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। तो गाइज अब इस व्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पर एंड। व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय कर दो सबको, बाय बाय। हाँ इधर 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 ऐसे।